राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू होने वाला है और पितृपक्ष के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों पितरों के नाम से श्राद्ध करते हैं, तर्पण और पिंडदान करते हैं, जिससे कि पूर्वजों की आत्मा को सुख शांति और संतुष्टि मिल सके और वे प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को शुभ आशीर्वाद दें, जिससे परिवार में वंश वृद्धि हो, नौकरी व्यापार बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत हो, धन से जुड़ी विवाह मुकदमा कोर्ट कचहरी जैसी समस्याएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान नहीं किया जाता है, उस घर में भगवान के लिए किया गया पूजा पाठ व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए पहले अपने पितरों को प्रसन्न रखें, तो आपके भगवान और आपके इष्ट देव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि पितृपक्ष में कौन से ऐसे जरूरी कार्य हैं जो हमें अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां कष्ट या समस्या चल रही हैं वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएं। साथ ही जानेंगे पितृपक्ष में कौन सी वस्तुएं दान करने से किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, और जानेंगे कि यदि आप किसी कारणवश श्राद्ध नहीं भी कर पाते हैं तब ऐसा क्या करें जिससे कि पितृ आपसे प्रसन्न रहें। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पितृ तो हर किसी के घर में होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के बड़े बुजुर्ग हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वे पितृ बनते हैं और जिस तिथि में उनकी मृत्यु हो जाती है उसी तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है। आप यह ना सोचें कि हमारे तो कोई पितृ नहीं है तो हमें पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने की क्या जरूरत है। हम जिनके वंशज हैं वे ही हमारे पितृ हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि श्राद्ध विधि पूर्वक दान दक्षिणा देकर मंत्र उच्चारण करके किया जाता है तो उस घर में हमेशा उन्नति सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ विशेष बातें जो हर किसी को पितृपक्ष में जरूर करनी चाहिए। जिस तिथि में आप श्राद्ध करते हैं उस दिन किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा ही श्राद्ध में पितरों को तृप्ति मिलती है। इसलिए किसी योग्य ब्राह्मण को ही बुलाकर भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण के लिए श्रद्धा भाव से भोजन बनवाएं। भोजन में अपने पितरों के पसंद की चीजें बनवाएं। जब ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उससे पहले पंचबली गाय कुत्ता कौवा चींटी इनके लिए भोजन का कुछ अंश जरूर निकाल दें। इस दिन शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं। भोजन में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां भी शुद्ध अवस्था में भोजन पकाएं। यदि स्त्रियों को पीरियड्स की समस्या हो जाती है तो श्राद्ध का कार्य भी ना करें। इस स्थिति में भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर दान दक्षिणा देकर फल इत्यादि रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। श्राद्ध का कार्य किसी और के घर में किसी और की भूमि पर नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति के पितर आपके श्राद्ध कार्य को नष्ट कर देंगे। इसलिए यदि किसी स्थिति में आपको श्राद्ध करना भी पड़े तो आप उस भूमि का किराया या मूल्य चुकाकर श्राद्ध का कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध के दिन भोजन में उड़द की दाल चावल दूध घी से बने पकवान बना सकते हैं। खीर पूड़ी रायता बना सकते हैं। साथ ही जो सब्जियां बेल पर लगती हैं वह सब्जियां भी बना सकते हैं, जैसे तोरी कद्दू भिंडी कच्चे केले। जो वस्तुएं जमीन के अंदर होती हैं वह वस्तुएं श्राद्ध के दिन नहीं बनानी चाहिए, जैसे लहसुन प्याज अरबी सत्तू काला चना मूली काला जीरा काला नमक खीरा। पितृपक्ष में गाय की सेवा करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो पितृपक्ष में गाय का दान भी जरूर करें। माना जाता है अपने पितरों का नाम लेकर संकल्प करके यदि गाय का दान किया जाता है तो उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और साथ ही कर्जे की समस्याएं और सभी पापों का अंत हो जाता है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोज के बाद ब्राह्मण को कुछ वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करनी चाहिए, जिसमें पहली वस्तु है काले तिल। यदि पितृपक्ष में काले तिल का दान किया जाता है तो व्यक्ति को ग्रह दोष की बाधा से मुक्ति मिलती है। दूसरा है वस्त्र का दान। ब्राह्मण को भोजन करवाकर उन्हें वस्त्र का दान जरूर करें। वस्त्र के रूप में उन्हें आप धोती गमछा टोपी कुर्ता इत्यादि दे सकते हैं, क्योंकि माना जाता है हमारे पितृ अपने परिवारजनों से ब्राह्मण के रूप में वस्त्र की कामना करते हैं। इसके साथ साथ आप जूते चप्पल छाते का भी दान कर सकते हैं। इससे राहु केतु के दोष से मुक्ति मिलती है। तीसरा है गुड़ का दान। महाभारत के अनुसार पितृपक्ष में गुड़ का दान करने से पूर्वजों के आशीर्वाद से दरिद्रता का नाश हो जाता है और पितरों को विशेष संतुष्टि मिलती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है।
तीसरा है अन्न का दान। शास्त्रों में अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अन्न के दान में दाल, चावल, अनाज इत्यादि आते हैं। अन्न के दान से वंश में वृद्धि होती है और जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती। नमक का दान श्राद्ध पक्ष में जरूर करें। नमक का दान करने से कर्जे की समस्या दूर होती है और पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि नमक का दान किए बिना दान संपूर्ण नहीं माना जाता। सोने चांदी का दान भी आप कर सकते हैं। पितृपक्ष में यदि सोने का दान किया जाता है तो गुरु दोष संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं, रोग, बीमारियां या विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। वहीं चांदी को चंद्रमा का कारक माना जाता है। चांदी के दान से परिवार में सुख, शांति, एकता बनी रहती है। यदि आप सोना चांदी दान करने में असमर्थ हैं तो सोने की जगह आप पीतल का दान कर सकते हैं और चांदी की जगह किसी सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं, जैसे चावल, दूध, चीनी। पितृपक्ष में घी का दान भी विशेष माना जाता है। घी के दान से पारिवारिक संकट दूर हो जाते हैं। यदि संभव हो तो आप गाय के घी को किसी पात्र में रखकर दान कर दें। श्राद्ध में ब्राह्मण से अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान भी जरूर करवाना चाहिए। पितृपक्ष में यदि कोई अतिथि या भिखारी आ जाए तो उसे भी भोजन अवश्य करवाना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, अब बात करें कि यदि आप इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि किसी ब्राह्मण को भोजन खिला सकें या फिर किसी कारणवश आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तब आपको सूर्यदेव के सामने उस समय खड़े होना है जब वे दक्षिण दिशा में हो। दोनों हाथ ऊपर करके बोलें कि हे सूर्य नारायण मेरे पिता। उनका नाम बोल दें, उनकी जाति और गोत्र बोल दें। यदि जाति, कुल, गोत्र आपको याद ना हो तो ब्रह्मा गोत्र बोल दें। फिर बोलें कि उन्हें आप संतुष्ट और सुखी रखें, जिनके निमित्त मैं आपको अर्घ और भोजन करा रहा हूँ। यह कहकर सूर्य भगवान को अर्घ दें और उन्हें भोग लगाएं। श्राद्ध पक्ष में भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और श्री हरि के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला नित्य प्रति जाप करें। उस पाठ और मंत्र जाप माला का फल आप अपने पितरों को समर्पित कर दें। यह कार्य करने से भी आपके पितरों को सुख, शांति, संतुष्टि और सद्गति मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार से जिन पूर्वजों की हम संतान हैं, उनके वंशज हैं, उनका श्राद्ध हमें श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक करना चाहिए। साथ ही जितनी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार दान भी जरूर करना चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा को सुख, शांति और सद्गति मिले और वे अपने परिवारजनों को धन, विद्या, विवाह, संतान, आयु, बल, नौकरी, व्यापार जैसी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।